अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूं। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आह्वान प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए, ये शिव महापुराण में लिखा गया है। तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम करेंगे उसी हिसाब से बता रहे हैं। जो व्यक्ति विद्या प्राप्ति की कामना से, अगर आपको विद्या की प्राप्ति चाहिए, आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों को पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर हो गए, बच्चे इंटरव्यू में जाते एक दो नंबर से रह जाते, नौकरियों में तकलीफ आ रही है आपके, अगर नौकरियों में तकलीफ आ रही है, बड़ी समस्या, स्ट्रेस है, तनाव आपके जीवन में चल रहा है, तो एक काम करें। कई कहते महाराज जी बच्चे पहले तो पढ़ते थे, अचानक किसकी नजर लगी, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो गए, पता नहीं बच्चे एक नंबर से परीक्षा में रह गए, नौकरी से रह जाते हैं। आजकल बच्चे सारे फर मोबाइल में रहते हैं, पता नहीं अचानक क्या हो गया घर में। पढ़ाई के लिए अगर आप माँ बाप परेशान है तो शिव महापुराण समाधान देती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव महापुराण कह रही है। क्या लिखा भैया दिखाओ। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का अगर पूजा करता है, 1000 पार्थिव शिवलिंग, अगर आप 1000 पार्थिव शिवलिंग या तो घर बनाओ या आप अपना नाम और गोत्र भेजिए, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा मैं यहां बनवाकर आपके लिए पूजा करवाऊंगा। 1000 पार्थिव शिवलिंग से अगर आप शिव का पूजन करते हो तो आपके बच्चे की पढ़ाई संबंधित या आपकी पढ़ाई संबंधित, विद्या संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो समाधान हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा गया, शिव महापुराण में लिखा गया है। इससे ही निश्चय ही उस उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है, जो आप सोचते हो उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये तो है हिंदी और ये सामने संस्कृत, संस्कृत हिंदी दोनों लिखा हुआ है, दोनों लिखे हो भैया। आगे लिखो। जो दरिद्र है, जो धनवान लोग है कि महाराज जी पैसा रुकता नहीं है, हमारे धन की कमी है, बड़ी घर में समस्या, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, क्या करें, इतना कमाते हैं फिर भी तकलीफ आती है, घर में पता नहीं किसकी नजर लगी, किस दुष्ट आत्मा का साया लग गया। तो घर में दरिद्रता अगर आपके घर में है तो धन चाहने वाले पुरुष को उससे आधे यानी 500 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। 500 शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हो या यहां करवा सकते हो। समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात है? समझ में आ रही तो बोलो जय श्री श्याम, बोलो ना, मुस्कुराकर बोलो जय श्री। हाँ बोला करो, यूं यूं चुप गुमसुम मत रहा करो भाई, आप तो मुस्कुराते रहो, भगवान की शरण में बैठे हो। हाँ आगे क्या लिखा है। जिसके पुत्र नहीं है, जिसकी वंश वृद्धि रुकी है, महाराज जी डॉक्टरों के चक्कर पड़ गए, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, क्या करें? तो शिव महापुराण कहती है पुत्र चाहने वालों को 1500 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए सावन के महीने। क्या अद्भुत बात लिखी है शिव महापुराण में भाई रे। कभी सुनी थी आपने बात? किस किस ने बात सुनी है ये जो मैं बता रहा हूं? महाराज जी सिर्फ हम सुनते तो लेकिन निकाल देते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग बराबर रखते हैं। सुनते कहाँ हैं? सुनते तो टन भरे करें, तो कण भरे नहीं करते। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500, और जिसको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए श्रृंगार के लिए, उन व्यक्ति को 500 शिवलिंग का पार्थिव पूजन करना चाहिए, ये शिव महापुराण कहती है। और मोक्ष की कामना, जो महाराज जी मेरी मुक्ति हो जाए, मोक्ष की कामना के लिए 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। और भूमि की अभिलाषा, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मकान नहीं बनता है, हमारा मकान नहीं बनता है महाराज जी, क्या करें? भूमि, पैसा पड़ा है भूमि नहीं ले सकता आदमी, खुद का मकान नहीं बनता है, किराए पे रहता है, पैसा पड़ा है फिर भी मकान, कई लोग तो 3-3, 4-4 बार पाया भरा देते फिर मकान नहीं बनता है। हाँ तो भैया भूमि के लिए और मकान की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप करवाइए। और अगर आपसे कोई अपराध बन गया हो, दया प्राप्ति के लिए 3000। और कोई व्यक्ति चाहता है कि महाराज जी मैं जीवन भर तीर्थ यात्रा करूं, मैं संतों का संग करूं, मुझे सब तीर्थ की यात्रा हो जाए महादेव की कृपा से, मैं जीवन भर तीर्थों में भ्रमण करूं, तो शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता में लिखा गया है उस व्यक्ति को 2000 पार्थिव शिवलिंग का बनाकर पूजा करना चाहिए। 2000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करो, चकाचक हमेशा तीर्थ में रहोगे। पोता फोन करेगा दादी कहाँ है, कि बद्रीनाथ में हूँ। दादी कल तो केदारनाथ में थी, कि आज बद्रीनाथ हूँ।
2 दिन बाद फोन, अरे दादी आज कहाँ चॉकलेट नहीं ले? अरे बेटा आज तो मैं वहाँ केदारनाथ आई हूँ। तो अरे दादी आज तो कहाँ है बावली, बता देना। अरे दादू कहाँ है? अरे दादू दादी मैं तेरे दादू और मैं दोनों इस समय पता है कहाँ है? इस समय गंगोत्री में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। फिर अरे भाई निकल गए, यमुनोत्री आ गए। अरे फिर कहाँ? फिर हम पहुँच गए अमरकंटक है। ओ हो नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक। फिर कहाँ पहुँच गए? अरे महाराज छोड़ो, फिर तो हम भागवत कथा सुनने खाटू चले गए। अरे खाटू से फिर कहाँ चले गए? अरे गंगा के तट पर चले गए। गंगा के तट से कहाँ के पुष्कर चले गए। अरे पुष्कर से कहाँ गए? अरे श्रीनाथ जी चले गए। श्रीनाथ जी से कहाँ चले गए? सांवरा सेठ चला गया। अरे सांवरा सेठ से कहाँ गया? जहाँ मेरा मन ले गया वहीं मैं चला गया। लेकिन एक दिन भी बगैर तीर्थ के नहीं रहोगे, हमेशा आपकी बैग तैयार ही रहेगी। हाँ, ये भगवान की भक्ति का नशा है। तो जीवन में तीर्थ यात्रा करनी है। तीर्थ भी नसीबों से होती है, ये किस्मत से होती है। हर आदमी तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता। हाँ, तो 1500 पाठ 2000 पाठ शिवलिंग बनाकर पूजा करें। और अगर कोई व्यक्ति बंधन में है, राजभय है या कारागार में कोई बंधन में व्यक्ति है, उस व्यक्ति को 1500 शिवलिंग बनाकर पूजा करवाना चाहिए उसके नाम से। और भैया जो राजभय की मुक्ति के लिए चाहता है उसको 500 शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए। और आगे सुनो, अगर आपको किसी के घर में डर है, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी, कई के घरों में बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। आप किसी घर में जाओ तो इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इतनी नेगेटिव, लोग रात को सो नहीं पाते। वो लोग मेरे से मिलते हैं, मैं बड़ा दंग रह जाता हूँ। हम उनको बताते हैं, कोई लोग हमसे मिलने आते तो एक एक बात हम उनको बता देते हैं, एक एक बात सामने रख देते हैं। लोग रो पड़ते हैं कि महाराज जी बिल्कुल सच है, बिल्कुल एक बात बताई जा सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ भैया, हरि भजन बिनु सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान का भजन करो। तो यहाँ क्या लिखा है सुनो, अगर आपके घर में भूत प्रेत पिशाच की परेशानी आ रही है, डाकिनी साकिनी परेशान कर रखा है, तो चोर आदि के संकट बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति के लिए 500 शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन यजन कराओ आप, या करो या उज्जैन में कराओ। नाम और गोत्र भेज देना, मैं करवाऊंगा। और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। 10,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति 1 लिंग की, 2 लिंग की, 3 लिंग की, 5 लिंग का पूजन करता है, उसको सभी चीज की सहज प्राप्ति हो जाती है, सहज प्राप्ति हो जाती है। आहा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।